हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 12 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कुछ प्रूफ और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये दिया गया है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो इसका जो फार्मूला आया है वो कैसे आया है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे जानेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हम क्या करें, इसका अगर जो प्रूफ है हम देखें, अगर इसको तो यहाँ पर जो हमारे पास है वो है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, ये दिया गया। और इसमें साइन थीटा और साइन अल्फ़ा अगर के दिया गया, इसमें हम क्या करें, इसको एक साइड लिया, ये साइन थीटा हो जाएगा और ये माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा और इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पर साइन सी माइनस साइन डी वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो इस पर अगर साइन सी माइनस साइन डी वाली कंडीशन अप्लाई होगी तो इसका होता है 2 cos सी माइनस डी अपॉन 2 तो इसमें जो होगा साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, मतलब थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसके हिसाब से दो फैक्टर आपके सामने हो गए। क्या भाई, ये 2 तो इस साइड आएगा तो ये 0 हो ही जाएगा। एक के फैक्टर है कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2, एक है साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। ये दो कंडीशन हमारे पास मौजूद है। अब इसमें एक कंडीशन हम लें अगर, वो क्या, कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो जब ये कंडीशन आ गई, अब अगर ये 0 होगा, चूँकि ये साइन से ये कंडीशन है कॉस वाली, तो जब ये कॉस थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये कंडीशन इसको हम रख सकते हैं, या इस हिसाब से इसकी जो कंडीशन है वो आ सकती है। तो अब अगर इसमें इस टाइप की कंडीशन आएगी तो अब इसके लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन आपकी कॉस थीटा इक्वल टू 0 में आ गई, इसलिए थीटा इक्वल टू इसको हम 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ पे n क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा उस फॉर्म में। तो अब अगर इसको इस फॉर्म में हम रखेंगे अगर, तो जो कंडीशन हमारे पास आएगी थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2, थीटा की जगह आपका यही है, और इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये आ गया। अब यहाँ पर जो कंडीशन है इसके हिसाब से पाई बाई 2 तो है, ये भी है 2, तो 2 और 2 कट गया। तो नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, ये कंडीशन आ गई। या इसको और आगे हम देखें अगर, तो थीटा इक्वल टू आएगा, थीटा ही हमें निकालना भी है, 2n प्लस 1 पाई, और ये इस तरफ आएगा माइनस अल्फ़ा। इसको हम फर्स्ट कंडीशन इसको हमने मान लिया। तो अभी ये जो एक फैक्टर था इसका, उसी को हमने जब रखा तो ये आ गया। तो इसमें फिर दूसरा जो फैक्टर होगा एंड
साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब जब इसको हम रखेंगे 0 का इक्वल, तो जब आपका साइन थीटा इक्वल टू अगर के 0 होता है तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू एन पाई हम रख सकते हैं। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू एन पाई। तो इसी के हिसाब से थीटा माइनस अल्फ़ा थीटा की जगह, तो ये आपका आ जाएगा एन पाई। मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 2 एन पाई, और यहाँ पे थीटा आ गया 2 n पाई प्लस 1। तो ये कंडीशन आपके पास आ गई। अब यहाँ पे इसको और इसको अगर हम इन दोनों कंडीशन को कंपेयर हम करें, भाई एक जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, इसमें क्या क्या आ रहा है 2n प्लस 1 है यहाँ पर, और इसमें आपका आ रहा है 2n आ रहा है। मतलब ये 2n प्लस 1 का मतलब ये ऑड है, और 2n का मतलब ये इवन है। ये ऑड और ये इवन। अगर इसमें हमने इसमें 0 अगर के रख दिया तो ये पाई माइनस अल्फ़ा आएगा, और इसमें रखेंगे तो ये आपका ये 0 हो जाएगा, ये पूरा अल्फ़ा ही आएगा। और अगर इसमें हमने 1 रख दिया तो ये 3 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसमें ऐसे ही अगर के नंबर इन दोनों के हम अगर रखते जाएं इन दोनों के, तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन हमारी इस फॉर्म में होगी कि जैसे ये ऑड और ये इवन। तो जब ऑड और इवन को हम मिला देंगे इंटीजर के, तो वो आपका इंटीजर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी आपके इंटीजर होते हैं उसमें ऑड भी होता है और इवन भी होता है। तो यहाँ पर ये ऑड वाली कंडीशन और ये इवन वाली कंडीशन, बस इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे ये माइनस है और इसमें ये प्लस। जब इन दोनों कंडीशन को एक साथ हम रखेंगे, तो एक साथ रखने का मतलब अब इसको हम क्या करेंगे, कंबाइनिंग जब दोनों जो रिजल्ट आए हैं the results first and second, we have। अब हमारे पास जो कंडीशन आई उसको थोड़ा सा ध्यान से अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो थीटा इक्वल टू, भाई ये ऑड और ये इवन, तो इसका मतलब इसको अगर एक ही नंबर में हम रख लें, उसको हमने n मान लिया, तो उसके हिसाब से आपका आएगा क्या n। और पाई इन सब में कॉमन है, इसमें भी है पाई, पाई इसमें भी कॉमन आ रहा है और पाई इसमें भी कॉमन है। ये ऑड है और ये इवन है, इन दोनों को हमने n ही में मान लिया कि ऑड और इवन आपका सारे इंटीजर n में आ गए, तो वो आपका हो गया n। तो ये जब आपका n हो गया और पाई इसमें कॉमन, तो ये n पाई। दूसरा फिर प्लस, अब यहाँ पे तो हम ये रख रहे हैं कि प्लस है, लेकिन इसमें ये माइनस है, ये है प्लस, इसमें ये माइनस है, इसमें है प्लस। तो अगर इन दोनों को एक साथ हम करना चाहें तो इस कंडीशन को -1 टू द पावर n लिख सकते हैं। क्योंकि अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो माइनस आएगा, भाई ये ऑड है, ये ऑड है तो माइनस आ रहा है, और अगर इवन होगी तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हमने -1 टू द पावर n इसको लिख दिया, और इन सब में जो कॉमन है वो क्या है, वो अल्फ़ा। तो इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन आ गया वो क्या आ गया, सो general solution
ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा इक्वल टू थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा। ठीक, एनी इंटीग्रल। तो ये है आज का फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया इसका। ये यहाँ पर दूसरा, अब इसमें हम ले रहे हैं कॉस का। तो कॉस में क्या है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा अगर होगा, तो ये अगर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा वेयर n इज एनी इंटीजर। अब ये कहाँ से आया, इस कॉन्सेप्ट को इसमें हम देखेंगे। तो अभी जो हमारे पास है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, ये दिया गया। इसको भी एक ही साइड हम ले आए तो ये कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी वाली जो कंडीशन है वो इस पर अप्लाई होगी। तो अब यहाँ पे अगर हम क्या देखें तो ये इसमें दिया गया है जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। अब अगर इसको हम लें तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। अब जैसे उसको भी हमने एक साइड मिलाए थे, इसको भी एक साइड हम लिया है, तो कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 0। ये कंडीशन आ गई। अगली कंडीशन में ये जो कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा, इसको कॉस सी माइनस कॉस डी वाली जो कंडीशन है उससे ये ओपन होगा। तो कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें क्या होता है अगर माइनस को हम पहले रख दें तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। और अगर ये माइनस नहीं लगेगा आगे तो ये जो कंडीशन है ये उलट जाएगी, इसका मतलब डी माइनस सी अपॉन 2 होती है। तो इस पर हम माइनस को पहले ही रख ले रहे हैं। अब ये जब इससे ओपन हुआ तो -2 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब इसमें भी -2 इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो दो फैक्टर हमारे पास आ गए, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 और इक्वल टू 0, और एक जो कंडीशन आ गई वो साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। तो इन दोनों को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पर या तो आपका साइन थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0 होगा, और या तो साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को 1 बाई 1 रखेंगे। तो अब अगर इसको हम रखते हैं तो पहले हमने क्या लिया, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, ये जो कंडीशन आपकी आएगा ये साइन थीटा इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है, इसका जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई होता है। तो थीटा की जगह यहाँ पर है थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 और इधर आएगा n पाई, तो ये n पाई हमने इसको रख दिया। अब इसको कैलकुलेट हो गई, तो अब थीटा प्लस अल्फ़ा ये इस तरफ जाएगा तो 2n पाई हो गया, और थीटा इक्वल टू 2n पाई, ये अल्फ़ा इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस अल्फ़ा हो गया। अब इसमें ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। आगे अब अगर हम लें कि साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0, अब जब इसको हम अगर ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही कंडीशन साइन थीटा इक्वल टू 0 वाली से। तो थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू n पाई, तो थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 2n पाई, और थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 2n पाई। अब ये जो है माइनस है, इस साइड आएगा तो ये प्लस हो गया। अब इसमें भी इस कंडीशन को और इस कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को एक साथ हम लाएंगे, कंबाइन होगा। तो अब जब कंबाइनिंग द
रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसमें जो चीज़ें हैं कंबाइन में, भाई ये 2n पाई इसमें भी है और 2n पाई इसमें भी है, ये चीज़ कॉमन है 2n पाई और, तो इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 2n पाई। अब ये माइनस भी अल्फ़ा भी आ रहा है और इसमें प्लस अल्फ़ा भी आ रहा है, तो इन दो चूँकि कंडीशन आएंगी इसमें दोनों, तो इसलिए इन दोनों को एक साथ हम लिख ले रहे हैं प्लस माइनस अल्फ़ा। तो इसीलिए इसका कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा का जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे n क्या होगा, एनी इंटीजर, और अल्फ़ा जो आपका होगा वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, अल्फ़ा। ठीक है, तो ये था इसका प्रूफ। चलिए अब ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें ये कह रहा है कि 2 cos थीटा, फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा एंड जनरल सोल्यूशन। तो इसकी जो है कि प्रिंसिपल की वैल्यू भी इसकी निकालनी है और इसका जनरल सोल्यूशन भी हमें निकालना। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ इसी इक्वेशन की। तो इस इक्वेशन में ये दिया है 2 cos थीटा माइनस √2 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये अगर सॉल्व होगा जनरल सॉल्यूशन, या पहले तो इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा निकालना। तो अब ये 2 cos थीटा ये इस तरफ आ जाएगा तो ये √2 हो जाएगा, और cos थीटा इक्वल टू √2/2 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल होगा, तो cos थीटा इक्वल टू आपका आएगा 1/√2। अब इसमें ये देखना है कि 1/√2 ये किसकी वैल्यू है। वन अपॉन √2 जो है ये cos 45 की वैल्यू है। तो cos 45 डिग्री ये। अब इसमें चूँकि अगर हमें इसकी प्रिंसिपल की वैल्यू इसकी निकालनी है, तो इसमें हमें ये देखना होगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, रेशियो हो, चाहे साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक हो, उसका अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा उसकी हम निकाल रहे हैं, तो उसके जो भी सॉल्यूशन आएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो कम से कम 2 होंगे। अब उसमें हमें क्या करना है कि जैसे इसमें, तो यहाँ पर तो इसका एक जो वैल्यू है वो 45 आ गई। दूसरी जो वैल्यू हमें ये देखना है कि कॉस और किस क्वाड्रेंट में प्लस होता है। तो कॉस जो आपका प्लस होगा, एक तो ये फर्स्ट में ये हो ही चुका है 45, और एक दूसरा इसमें फोर्थ में, इन दोनों में ये कॉस आपका ये प्लस होता है। तो फर्स्ट के लिए तो ये कंडीशन आ गई, लेकिन दूसरी जो कंडीशन होगी तो उसमें क्या होगा, ये है आपका 360 माइनस थीटा, फोर्थ वाली कंडीशन। तो इसको हम 360 माइनस 45 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे cos 360 माइनस 45 तो आपका ये 45 ही आएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये आ गया, तो cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हमें 2 कंडीशन मिल गई। एक तो cos 45 और दूसरी ये लेस होगा cos 315 डिग्री, ये मिल गई 2 कंडीशन। अब इसका मतलब जो थीटा की जो वैल्यू आई है वो 45 डिग्री
एंड 315 डिग्री। ये दो वैल्यू आ गई। यही जो इसकी ये दो जो वैल्यू आई है, यही क्या है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ठीक है, ये दोनों। अब चाहे तो चूँकि आंसर इसमें हो सकता है कि पाई में है, जनरली आंसर हमें पाई ही में हमें लिखना है। तो 45 को हम पाई/4 लिख सकते हैं, 45 को, और 315 डिग्री। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस पाई/4, ये आपका आएगा 7 पाई/4, ये करें। तो ये भी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। लेकिन अब अगर इसका जर्नल सॉल्यूशन इसका, तो अब उसके लिए जर्नल सॉल्यूशन, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा वाली कंडीशन में है। तो अगर हम कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा वाली कंडीशन में आए, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा ही हमारा ये और ये मिल गया। तो जर्नल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, इसमें हम अगर लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा इसमें से कोई भी हो सकता है, तो हम पाई/4 लिख सकते हैं। ठीक, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा वाली कंडीशन में था ये। तो ये हो गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, चाहे ये दोनों, और जर्नल सॉल्यूशन इसकी आ गई 2n पाई प्लस माइनस पाई/4 आ गई। अब एक क्वेश्चन और, तो इसमें भी यही हमें निकालना है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा एंड जर्नल सॉल्यूशन, तो दोनों इसका भी हमें निकालना है। तो अगर ये दोनों हमें निकालना है, तो इसमें भी हम क्या करें, 2 साइन थीटा प्लस 1 है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ये 2 साइन थीटा, ये इस साइड आएगा तो -1, तो साइन थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, -1/2 मिल गया। अब वही कंडीशन, इसमें हमें क्या देखना है, अभी तो माइनस को हटा देंगे, मतलब रहेगा 1/2। इसमें किसकी वैल्यू है, 1/2 जो वैल्यू है ये साइन 30 अंश, 1/2 जो वैल्यू है ये साइन 30 अंश। अब चाहे यहीं पे इसको हम डायरेक्ट पाई में लिख ले रहे हैं, तो साइन 30 अंश का मतलब पाई/6। ठीक, अब माइनस भी हमें हटाना, क्योंकि जब तक ये माइनस नहीं हटेगा तब तक ना ही इसका ये प्रिंसिपल वैल्यू ये आई है, और ना ही इसका जनरल सॉल्यूशन हो पाएगा। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें थीटा की जो भी की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में हम लाएं। यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई/6 है। तो अब ये देखना है अब यहाँ पर कि साइन किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो साइन आपका जो माइनस होगा ये सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, है ना। थर्ड का मतलब होता है 180 प्लस, इसका मतलब पाई प्लस, ठीक। और फोर्थ का मतलब होता है 2 पाई माइनस, मतलब 360 माइनस, ठीक। तो अब यहाँ पे इसकी दो कंडीशन आ जाएंगी। एक तो ये है आएगा साइन पाई प्लस पाई/6, और दूसरी कंडीशन आएगी इसकी
साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक, अब जो कंडीशन हमें ये मिलेगी यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू, ये सॉल्व होगा, सॉल्व होने पे आएगा 7 पाई बाई 6 आ गया। ठीक, और ये एंड ये साइन कितना आ गया 11 पाई बाई 6 आ गया। तो थीटा इक्वल टू जो वैल्यू आई आपकी 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। ठीक है, और यही है क्या है, क्योंकि ये 0 से 2 पाई के बीच में आ रही है, इसका मतलब यही है इसकी क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, क्या मुख्य मान, ये इसकी हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अब जनरल सॉल्यूशन, अब क्योंकि इसमें ये जो आपका आ रहा है ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा में आ रहा है ना, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा में, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फ़ा, ये होता है। तो अल्फ़ा इसमें से कोई भी एक वैल्यू, तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फ़ा 7 पाई बाई 6। ये आ गया इसका आंसर। तो ये आज के लिए इतना ही, अब आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे और एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।